नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नीति आयोग के संचालन परिषद की 8वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे का समापन आज कल राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को बताया मार्गदर्शक। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप द्वारा छुपाए गए 5000 कारतूस और हथियार किया बरामद। 2 नक्सली भी गिरफ्तार। राज्य के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, वज्रपात की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नीति आयोग के संचालन परिषद की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में देश को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे का आज अंतिम दिन है। कल राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज झारखंड के लोगों के लिए गर्व की बात है कि राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही हैं। एक मार्गदर्शक के रूप में जो संदेश राष्ट्रपति ने दिया है, उसका अनुसरण कर सरकार दबे कुचले लोग जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि विकास की राह में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजना के साथ साथ सरकार की नजरें भी पहुंचे। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सीबीएसई संबद्धता प्राप्त 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नामांकन के लिए 41,330 आवेदन जमा किए जा चुके हैं। आवेदन जमा करने की कल अंतिम तिथि थी। राज्य सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालय का नाम बदलकर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रखा गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। दुमका के बासुकीनाथ के रिंग रोड और हेलीपैड पहुंच पथ के निर्माण कार्य का कल राज्य के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री सह जरमुंडी विधायक बादल ने शिलान्यास किया। उन्होंने नोनीहाट चंचला मंदिर के उन्नयन कार्य और नोनीहाट बस स्टैंड और जरमुंडी बजरंगबली मोड़ स्थित हाई मास्ट लाइट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के प्रति संकल्पित है और इस दिशा में व्यापक स्तर पर काम हो रहे हैं। दुमका जिले में असाक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने का अभियान शुरू किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। उप राजधानी दुमका में असाक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत 15 से 60 आयु वर्ग की असाक्षर महिलाओं को लिखना, पढ़ना और हस्ताक्षर करना सिखाया जाना है। इसके लिए विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां गांव की ही पढ़ी लिखी महिलाएं उत्प्रेरक बनी हैं और असाक्षर महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें पढ़ा रही हैं। एक केंद्र में न्यूनतम 30 असाक्षर महिलाओं को पढ़ाया जा रहा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने ग्रामीणों और गांव के प्रबुद्ध लोगों से अपील की है कि किसी भी पंचायत या टोले में असाक्षर महिला न रहे, यह सामुदायिक जिम्मेदारी सभी को निभानी चाहिए। महिलाएं अब जागरूक हैं और वे इस अभियान से जुड़कर अपनी नई पहचान बनाने में जुटी हैं। आरके नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप द्वारा छुपाए गए कारतूस और हथियार को खूंटी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि पीएलएफआई सुप्रीमो का गन बनाने वाले मशीन और अर्धनिर्मित हथियार, 5000 जिंदा कारतूस समेत कई हथियार बनाने वाले उपकरण पुलिस ने बरामद किया है। रनिया के केटागोर और गोहराम के आसपास के जंगलों में छिपाकर रखे गए सामानों को बरामद कर लिया गया है। हजारीबाग में बुधवार को तेज आंधी बारिश में
हजारीबाग पुलिस लाइन की बैरक ध्वस्त हो गई। पेड़ गिरने से एस्बेस्टस टूट गई और बैरक में रहने वाले 30 पुलिसकर्मियों के सामान क्षतिग्रस्त हो गए। सार्जेंट मेजर ने बताया कि तत्काल जवानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। गढ़वा के बरवाहा में गुरुवार देर शाम वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में कल तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इस दौरान कई जिलों में वज्रपात की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। पलामू के हुसैनाबाद से 2, चतरा, हजारीबाग, राहे, खूंटी और बेरमो से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। लातेहार जिले के बालूमाथ में पुलिस ने गणेशपुर पंचायत अंतर्गत आरा ग्राम में छापेमारी कर एक युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुमला जिले में आगामी 29 मई से 14 जून तक मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। डालसा के सचिव द्वारा इस संबंध में बताया गया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में मध्यस्थता की विशेषताओं और लाभों की जानकारी देना है। गढ़वा जिले के मझियाओं कांडी मुख्य मार्ग पर गुरुवार को गहेड़ी गांव में तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर एक पक्के मकान में घुस जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई। कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रदूषण को कम करने के लिए मिशन लाइफ के क्रियान्वयन से संबंधित जिला स्तरीय उन्मुखीकरण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रखंड सभागार में जलवायु परिवर्तन और स्मार्ट कृषि विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। किसानों को उन्नत कृषि तकनीक और सिंचाई प्रबंधन की जानकारी भी दी गई। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक महिला समेत 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया गया। अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा और क्रांतिकारी कामगार यूनियन ने संयुक्त रूप से राज्य सरकार के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में प्रदर्शन किया। अवांछित बिजली बिल में सुधार लाने के साथ साथ कल पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी मांग की गई। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरे क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने क्वालिफायर 2 में अपनी जगह पक्की करने के लिए चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स पर शानदार जीत दर्ज की। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खूंटी में आयोजित सीधा संवाद कार्यक्रमों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और दैनिक जागरण ने लिखा है, महिला और आदिवासी होने पर गर्व, रगों में बहता है झारखंड का खून। हिन्दुस्तान ने झारखंड के आदिवासी ज्यादा सशक्त शीर्षक को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में 22 साल में अधिकतर आदिवासी सीएम रहे पर राज्य का समग्र विकास नहीं हुआ। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अमित शाह के बयान और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिडनी दौरे पर दिए गए बयान को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नीति आयोग के संचालन परिषद की 8वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे का समापन आज। कल राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को बताया मार्गदर्शक। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप द्वारा छुपाए गए 5000 कारतूस और हथियार किया बरामद, 2 नक्सली भी गिरफ्तार। राज्य के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, वज्रपात की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।